नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। मधुबनी में विधायक समीर महासेठ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय के कमिश्नर मयंक बरबरे ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। राजनगर थाना ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद कर कारोबारी किया और कारोबारी जो है वो फरार हो गया। सीएम के आगमन को लेकर डीएम एसपी ने सौराठ गांव में सभा स्थल का निरीक्षण किया, कई आवश्यक निर्देश दिए। लौकही थाने में एसपी दीपक बरनवाल ने निरीक्षण किया, कई अहम निर्देश दिए। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के दोहट नारायण पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल की योजना में व्यापक पैमाने पर बरती जा रही है लापरवाही। अलीनगर में सरफराज मामले को लेकर पहुंची फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से लेकर अलीनगर थाने में लगी मोटरसाइकिल की जांच कर रही है। अलीनगर थाना परिसर सीओ राजीव रंजन और एसएचओ रामनारायण पासवान ने जनता दरबार में जमीन विवाद से संबंधित कई मामलों का निपटारा किया। कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी गांव में सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए कार्रवाई की मांग की। कमतौल थाना क्षेत्र के करवा गांव में आयोजित होने वाले महावीरी झंडे के बांसकट्टी रस्म अदायगी को लेकर सीओ कमल कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल आरक्षी कार्यालय में हुई मासिक क्राइम मीटिंग। एसडीपीओ उमेश चौधरी ने कहा, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगे। हड़ताल के मुद्दे पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने राज्य सरकार के हठधर्मिता पर नाराजगी प्रकट की और कल जिले के सभी 18 प्रखंडों से सेविका सहायिकाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर शहर की मुख्य सड़कों को जाम करने का निर्णय लिया। जाले थाना क्षेत्र के मुरैठा गांव में भंडारी परिवार की जमीन पर पट्टीदारों का कब्जा। पट्टीदारों ने सभी लोगों को मारपीट कर भगा दिया। सभी पीड़ितों ने जाले थानाध्यक्ष तारिक अनवर को आवेदन दिया है। आरोग्य भारती की जिला स्तरीय बैठक बेनीपुर स्टेडियम परिसर में हुई। बैठक में कैंसर रोग अधिक प्रभावित गांवों का चयन किया गया। जाले में विधायक जीवेश कुमार के जाले दक्षिण के धोबियाही पोखर में 10 लाख की लागत से पोखर घाट का उद्घाटन किया गया। पिछले 1 महीने से आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संगठन की कार्यकारिणी की बैठक बाल विकास परियोजना केवटी रनवे के प्रांगण में संपन्न हुई। अरवल जिले के कलेर पीएचसी में 7वें दिन भी भूख हड़ताल पर बैठी रही आशा कार्यकर्ता। अरवल जिले में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। छोटे बच्चों को स्कूल जाने में हो रही है परेशानी। अभिभावकों ने छुट्टी की मांग की। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के बूधन बिघाव कलेर रोड की पुलिया जर्जर। लोगों की आवाजाही में हो रही है परेशानी। अरवल जिले में कलेर थानाध्यक्ष साकेंद्र कुमार होंगे पुरस्कृत। 15 दिन के भीतर शराब की 3 बड़ी खेप की बरामदगी। एसपी ने थपथपाई पीठ। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के मड़ाइला बीडीएस हिमालयन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में राज्य स्तरीय मुखिया संघ की बैठक संपन्न की गई। अरवल जिले के सर्किट हाउस में मुखिया अभिषेक रंजन की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। किशनगंज के टेढ़ागाद प्रखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना दम तोड़ रही है। पेंशनधारियों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। किशनगंज जिले के कुर्लीकोट थाना क्षेत्र के कौआ भिट्ठा गांव में आग लगने से 4 घर और लाखों रुपए धान की फसल जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के हाथी डुब्बा पंचायत स्थित 14 अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जरूरत का सामान और कंबल का वितरण किया। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड के खानीबाबाद पंचायत स्थित गोरियाधार गांव में नदी में पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को चचरी पुल के सहारे प्रखंड मुख्यालय तक आवाजाही करनी पड़ती है। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड स्थित जलमीनार बनी शोभा की वस्तु संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से जलमीनार निर्माण अधूरा है। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड में अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने मनरेगा भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया।
फारबिसगंज के परवाह में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सांसद सरफराज आलम का पुतला दहन किया। फारबिसगंज के सैफगंज में विधायक मंचन खिसरी ने शिव मंदिर के 4 दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 17 लाख की लागत से मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण होगा। फारबिसगंज के बथनाह में बीजेपी मंडल के महिला मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। फारबिसगंज सदर में नागरिक संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संघर्ष समिति के अध्यक्ष शाहजहां शाद की अध्यक्षता में रखी गई। फारबिसगंज सहरसा बड़ी रेल लाइन परियोजना कार्य में लापरवाही बरते जाने को लेकर समिति के लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए समिति के अध्यक्ष शाहजहां शाद ने कहा कि अब नीतिगत तरीके से सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। फारबिसगंज के भूरना में कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा पहुंचे और कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित मिलन समारोह में हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर उनका स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। मिलन समारोह में मौलाना मुख्तार अली के नेतृत्व में सैकड़ों लोग कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्णिया के बायसी प्रखंड में पुल निर्माण कार्य करने को लेकर 5 नवंबर 2018 को किशनगंज सांसद के हाथों शिलान्यास किया गया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से अब तक पुल निर्माण नहीं हुआ है। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के बुनियादी विद्यालय में इन दिनों राशि नहीं रहने से मिड डे मील बंद है। बच्चों को खाने के लिए घर जाना पड़ता है। परेशानी यह है कि जो बच्चे घर खाने जाते हैं उनमें से कई बच्चे वापस स्कूल नहीं आते। ऐसे में उनकी मौजूदगी भी स्कूल में कम हो गई है और शिक्षक भी ड्यूटी से नदारद रहते हैं। पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड के मझवाद प्रेमराज पंचायत के सरसी मुस्लिम टोला में जन अधिकार पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। इन लोगों का कहना है कि जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सह सांसद पप्पू यादव पर बिहारी युवाओं को पूरा भरोसा है। सीवान के महाराजगंज में बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष असगर मस्तान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि बीजेपी से टिकट मिला तो वो महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। महाराजगंज प्रखंड के शाहगंज गांव में साहिब दरबार के संस्थापक देवेंद्र सिंह और मीडिया हाउस ट्रस्ट के संस्थापक कौसर मस्तान की मौजूदगी में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। पचरुखी चीनी मिल मामले में जेडीयू विधायक पुत्र संजय सिंह ने लगाया आरोप। कहा कि बेनामी संपत्ति वाले अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। पचरुखी प्रखंड मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक उप प्रमुख ओम प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। दरौदा थाना परिसर में अंचलाधिकारी और दरौदा थानाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर भूमि विवाद संबंधित लोक शिकायत का निवारण किया। बगहा के 2 प्रखंड के डुमोलिया में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल प्रांगण में 14वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें रामनगर एसडीपीओ आरके सिंह के साथ नगर परिषद सभापति और उप सभापति ने द्वीप जलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। बगहा 1 प्रखंड के चौतरवा में सड़क जाम से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नेशनल हाईवे 727 पर अतिक्रमण को हटाने की मांग की। बगहा 1 प्रखंड के शास्त्री नगर में जमीयत उलमाए हिंद की बगहा इकाई की बैठक मुफ्ती गयासुद्दीन के घर की गई, जिसमें नायब सदर बगहा चुनाव पर सहमति बनी। बगहा के मधुबनी प्रखंड के दहवा में हरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय प्राचार्य पंडित भरत ने उपाध्याय से मिलकर उनके शिष्य इंजीनियर ने जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। बगहा के रामनगर प्रखंड भावल में गन्ना किसानों ने नाराज होकर अपने खेतों में आग लगाकर गन्ने की फसल जलाई। बगहा 1 प्रखंड के भैंसही पड़ाद खाप के कांग्रेस नेता पूर्व सांसद पूर्णमासी राम ने भीमसेना की ओर से आयोजित सभा में भाग लेकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को अंगीकार करने की अपील की। बगहा के रामनगर प्रखंड के नारायणापुर रोड स्थित बना जल मीनार दिखावा बनकर रह गया है। पार्षद और एमएलसी प्रतिनिधि शेख गुड्डू इस्लाम ने नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की है। बगहा के 2 प्रखंड के अनुमंडल कचहरी मैदान में दिवंगत पत्रकार चंद्रमोहन यादव की शोक सभा आयोजित की गई। बगहा 2 प्रखंड के आईबी गेस्ट हाउस में जन अधिकार पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अखलाक अहमद ने किसान हित में चंपारण से आंदोलन तेज करने की जानकारी दी।
नालंदा के सदर अस्पताल में 2 बाल मजदूरों को काम करते हुए देखा गया। सदर अस्पताल में एक ट्रैक्टर से ईंट छोटे बच्चे उतार रहे थे। मीडिया कर्मियों ने घटना की वीडियो बनानी शुरू की तो चालक हड़बड़ा गया। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के सिपाह गांव के पास निर्माण हो रहे वन विभाग के कार्यालय भवन में संवेदक की ओर से घटिया निर्माण किया जा रहा है। थरथरी प्रखंड के कुछ किसानों ने प्रखंड में खाद दुकानदारों की ओर से निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक की बिक्री किए जाने की शिकायत जिला पदाधिकारी से की थी। जिला पदाधिकारी ने इन शिकायतों की त्वरित जांच अनुमंडल पदाधिकारी हिल्सा से कराई। बिहार शरीफ में आईएमए हॉल में शौर्या इवेंट मैनेजमेंट की ओर से मॉडलिंग और डांसिंग के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवक और युवतियों के बीच मिस्टर एंड मिसेस सुपर टैलेंट बिहार प्रतियोगिता का आयोजन किया। छात्र जेडीयू की ओर से बिहार शरीफ के पार्टी कार्यालय में जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार देव ने छात्र कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बिहार क्लब में उत्साह और जोश के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन क्लब के पदेन अध्यक्ष और अनुमंडल अधिकारी जनार्दन प्रसाद अग्रवाल ने किया। सोहसराय स्थित सनराइज कोचिंग सेंटर में वर्ग 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। इस मौके पर आयोजित समारोह का उद्घाटन बिहार शरीफ नगर निगम के महापौर उप महापौर ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। बाढ़ की संभावना वाटिका परिसर में योगा शिविर का लगातार आयोजन जारी है। योगा प्रशिक्षक की ओर से बच्चों को योग के टिप्स दिए जा रहे हैं। निःशुल्क योगा शिविर में लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अथमलगोला स्टेशन पर रविवार को मोकामा पटना ईएमयू फास्ट पैसेंजर ट्रेन के ठहराव से लोग खुश हैं। लोगों ने अपने इलाके की सांसद बीना देवी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लिपि सिंह की ओर से घोसवारी प्रखंड के धनकडोब गांव में छापेमारी करते हुए कई शराब निर्माण स्थल को ध्वस्त किया गया। बाढ़ अथमलगोला और बेलछी प्रखंड के ताल क्षेत्रों में किसानों की ओर से लगाए गए दलहन की फसल पर नीलगायों का झुंड आकर फसल बर्बाद करता है। अथमलगोला प्रखंड के करजान पंचायत के नदी के रास्ते को सही बनाने के लिए संवेदक की मनमानी का विरोध हो रहा है, लेकिन नदी किनारे की मिट्टी बेचने का दौर जारी है। नदी का मार्ग साफ करने के नाम पर लाखों रुपए की मिट्टी का कारोबार होने से नदी के किनारे खाई बना दी गई है। मनरेगा योजना से बख्तियारपुर के गरुआरी गांव में जमींदार ई बांध के ऊपर संपर्क पथ बनाकर कई गांव के लोगों को अथमलगोला और बाढ़ के इलाकों से जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बख्तियारपुर प्रखंड के घाघ पंचायत के महादलित टोले में युद्ध स्तर पर विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। महादलित समाज के लोगों को आवास योजना और नाली गली के साथ घर घर नल जल योजना से भी जोड़ा जा रहा है। बाढ़ प्रखंड के एकडंगा पंचायत के करीब 50 से भी ज्यादा किसानों ने 500 एकड़ जमीन को बिना फसल के ही छोड़ दिया है। किसान भूखमरी की कगार पर हैं। किसानों का कहना है कि ताल क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं आने के चलते ताल के खेतों में नमी नहीं थी। बाढ़ प्रखंड के बेढ़ना पश्चिमी पंचायत के मुखिया ने मनरेगा के जेई अर्जुन प्रसाद पर मनमानी और कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कई जगह काम बाधित किए जाने की शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी से की है। बख्तियारपुर के सुदूर टाल क्षेत्र के इलाके में बहने वाली नदी पर सालों पहले स्विस गेट का निर्माण कराया गया था, लेकिन टूट जाने के बाद नदी जल प्रबंधन में परेशानी हो रही है। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में नर्स और चिकित्सकों के रहने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से भवन बनकर तैयार है, जिसमें आज तक कोई नहीं रहता। चिकित्सक पटना से आना जाना करते हैं। भंडारक थाना की पुलिस ने कई जगह छापेमारी कर विभिन्न मामलों के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कई मामलों में अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चकमा दे रहा था। अथमलगोला प्रखंड के जमालपुर बढ़ैया टाल इलाके में किसानों को खेत तक बिजली मुहैया नहीं कराए जाने को लेकर फसल के पटवन में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोतिहारी में बरनवाल सेवा समिति सुगौली की ओर से आयोजित महाराजा अहिबरन जयंती समारोह धूमधाम से मनाया। सदर प्रखंड के छतौनी स्थित कुष्ठ अनाथ आश्रम में गोविंद सिंह के जन्मदिन के मौके पर समाजसेवी भाई गोविंद सिंह और चंपारण समाज कल्याण मंच के अध्यक्ष चिकित्सक ने स्लेट और पुस्तक का वितरण किया। हरसिद्धि प्रखंड के मुरारपुर पंचायत के औरैया गांव में आरजेडी विधायक राजेंद्र कुमार राम ने पक्की सड़क योजना का शिलान्यास किया। इसके बाद आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए विधायक श्री कुमार ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार से सूबे की जनता त्रस्त है।
तेनाहारा प्रखंड क्षेत्र के रुपौलिया पंचायत के फुलवरिया में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जिला उपाध्यक्ष बबलू ठाकुर की ओर से असहाय मजदूरों के बीच ठंड से बचाव के लिए 150 कंबल का वितरण किया गया। ढाका प्रखंड में ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में विजयी क्रिकेट क्लब के बैनर तले पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृज बिहारी की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ। बेतिया के मझौलिया प्रखंड के वार्ड संख्या 10 और 11 में 1000 वोल्ट की तार टूटकर गिर जाने से आसपास के ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। बैरिया प्रखंड के तिलंगही मठ से बेतिया मुख्य मार्ग का कार्य महीनों से रुका हुआ है। संवेदक की लापरवाही से अभी तक सड़क का कार्य अधूरा पड़ा है। मझौलिया गांव के नहर के पास से धोगराहा जाने वाली सड़क लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक सड़क टूट गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को हादसे का खतरा होता है। बैरिया प्रखंड के निमिया टोला गांव में महीनों से सड़क के बीचों बीच पोल टूटकर पड़ा हुआ है। तार भी खेत में गिरे पड़े हैं, लेकिन विभाग लापरवाह बना हुआ है। मझौलिया चीनी मिल के प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। नौतन प्रखंड के विभिन्न पंचायत में बना करोड़ों की लागत से पंचायत भवन खंडहर में तब्दील हो गया है। जिला प्रशासन की नजर भी इस पर नहीं पड़ी। मझौलिया प्रखंड परिसर कन्या मध्य विद्यालय मझौलिया के प्रांगण में बरनवाल समाज की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन आगामी 20 जनवरी को बापू सभागार गांधी मैदान पटना में बरनवाल राजनीतिक प्रतिनिधि महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए किया गया। नरकटियागंज के चमुआ गांव में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए हैं। 90,000 कैश भी जल गया। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। कटिहार के कदवा प्रखंड में लायंस क्लब ऑफ कटिहार पूर्णिया के संयुक्त रूप निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का चांदपुर में आयोजन किया गया। आजमनगर प्रखंड में असरा वॉलीबॉल टूर्नामेंट सिमना स्कूल परिसर में आयोजन हुआ। आयोजक जाकिर हुसैन ने खेल और प्रतियोगिता से युवाओं में शारीरिक और मानसिक विकास होने की बात कही। बरारी प्रखंड में सेविका सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन। 15 सूत्री मांगों पर महीनों से है हड़ताल पर सेविकाएं। प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन कर सरकार के विरोध में नारेबाजी। पलका प्रखंड क्षेत्र के पुठिया बाजार के उत्क्रमित बालिका मध्य विद्यालय पुठिया के प्रांगण में जन अधिकार पार्टी का संगठन मजबूती और विस्तार पर बैठक का आयोजन किया गया। कोढ़ा प्रखंड में कोढ़ा विधानसभा विधायक को एससी सेल के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और झारखंड राज्य के प्रभारी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। कदवा प्रखंड में भाजपा नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत धपरसिया पंचायत में वितरण किया गया रसोई गैस सिलेंडर। कार्यकर्ताओं ने लोगों को पीएम की ओर से कराए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर इलाके में विवाहित महिला अनु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मृतका अनु की मां सुनीता देवी ने बताया कि अनु का विवाह 8 साल पहले आशीष कुमार के साथ कराई गई थी। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के नगर और प्रखंड के उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन झील स्थित आईबी पर प्रदेश युवा एलजेपी उपाध्यक्ष तथा मीडिया प्रभारी निरंजन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुंगेर के तारापुर में पंच प्रमुख धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जयंती एकल सप्ताह के तहत एकल विद्यालय के आचार्यों और विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल में पुलिस पदाधिकारी उमेश कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। रूटीन कार्य के तहत आयोजित होने वाली इस बैठक में पुलिस निरीक्षक रत्नेश जमादार समेत सभी थानों के एसएचओ मौजूद रहे। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार हवेली खड़गपुर शाखा के तत्वावधान में नगर के राम जानकी सह गायत्री शक्तिपीठ में वस्त्र दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर में सदर में गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए डीएम आनंद शर्मा रात सड़कों पर निकले। सदर अनुमंडल पदाधिकारी खगेश चंद्र झा ने बताया कि कंबल वितरण की शुरुआत किला के महादलित बस्ती से की गई। छपरा के मुफस्सिल थाना के बिजली बधार में 3 अपराधियों ने 2 बच्चों को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। छपरा के मशरक प्रखंड के सोनौली पंचायत में उपमुखिया के रूप में मिराहसन निर्वाचित घोषित किया गया। समर्थकों ने जश्न मनाया। माझी प्रखंड के गोबरही पंचायत में शौचालय निर्माण के लिए लाभुकों से 2-2 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है।
बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस से छपरा सोनपुर रेलखंड के 40 नंबर ढाला के पास अपराधियों ने 6 यात्रियों से मोबाइल लूट लिया। परसा में स्वच्छता केंद्र पर बीडीओ ने पैक्स अध्यक्षों को गांव में शौचालय से रहित घरों की पहचान कर उन्हें शीघ्र शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। गड़खा में बढ़ती ठंड से बढ़ते कहर से बचने के लिए स्थानीय मुखिया की ओर से अलाव के इंतजाम किए गए हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। अमनौर के गरीबों के बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कंबल का वितरण किया, जिससे लोगों में खुशी है। सोनवर्षा प्रखंड में सिंहवाहिनी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आ रहे हैं। बेरसंड प्रखंड के अंचल कार्यालय का हाल बुरा है। यहां कार्यालय कर्मियों की मनमानी से प्रखंड के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जरूरतमंद लोगों का काम समय पर नहीं हो पा रहा है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में जर्जर तार के सहारे बिजली की सप्लाई की जा रही है। दानापुर एसडीओ अंशुल कुमार ने नौबतपुर प्रखंड क्षेत्र के बेहटा सरमेरा पथ निर्माण से जुड़े किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को जाना। नौबतपुर प्रखंड अंतर्गत चेचौल गांव में नौबतपुर और बोरिंग रोड पटना की टीम के बीच कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में नौबतपुर टीम 8 पॉइंट से विजेता बनी। खीरी मोड़ थाना अंतर्गत कोडीहरा गांव के विद्यालय परिसर में खड़ी जेसीबी में असामाजिक तत्वों ने बीती रात आग लगा दी, जिससे जेसीबी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। भेड़हरिया इंग्लिश पालीगंज में पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे 139 मुख्य पथ पर एक बेकाबू यात्री बस ने भेड़हरिया इंग्लिश गांव के पास एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। गढ़वा के बंशीधर नगर में झारखंड विकास मोर्चा के युवा नेता विजय केसरी के नेतृत्व में नेताओं ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत रविवार को प्रखंड के कोलीझिकी पंचायत के विभिन्न गांवों में पदयात्रा कर लोगों का हाल जाना। 20 सूत्रीय अध्यक्ष रामलला दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बिजली का काम कर रहे स्टारलिंक कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इंडियन रोटी बैंक गढ़वा जिला कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ समाजसेवी सह बीजेपी नेता अलखनाथ पांडे ने इंदिरा गांधी रोड स्थित मुस्कान बैंगल के ऊपर फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित नीलांबर पीतांबर शहीद ग्राम विकास योजना में प्रतिमा का अनावरण किया गया। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रघुराज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से मंडल डैम समेत कई सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय जनता दल जिला कमेटी की ओर से आज ग्राम संग्रह कला एवं संग्रह खुर्द में ग्रामीणों के साथ बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह जी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत उदयपुर सचिवालय के सभागार में मुखिया राजकिशोर यादव की अध्यक्षता में 240 कंबलों का वितरण हुआ। भवनाथपुर बीआरसी केंद्र में 2 साल पूरे होने पर डीएलएड प्रशिक्षण का समापन समारोह दिवस मनाया गया। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में अहिपुरवा गांव निवासी धर्मदेव पासवान की 32 साल की महिला ललिता देवी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसे लेकर मृतका के ससुराल और मायके वाले अलग अलग बयान दे रहे हैं। भवनाथपुर में समाजवादी पार्टी नेता अनूप तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों को शामिल होने की अपील की। बंशीधर नगर में समाधान ग्रुप की तरफ से बंशीधर मंदिर के भंडारे का आयोजन किया जाता है। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। भवनाथपुर में गढ़वा सिविल सर्जन में आयुष्मान भारत के तहत निबंधित शिवचरण सेवा संस्थान पहुंचकर अस्पताल की जांच की और वहां के मरीजों से बातचीत की। मोहम्मदगंज में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की बैठक एनसीपी कार्यालय में संपन्न हुई। बांकी के ताल ने जिला परिषद सदस्य लवली गुप्ता ने ग्रामीणों के सम्मान समारोह के आयोजन का किया उद्घाटन। विश्रामपुर के झारखंड नवनिर्माण मोर्चा के सुप्रीमो अभिमन्यु सिंह ने रांची में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव को लेकर मुलाकात। छतरपुर के कर्मकाला गांव में जयप्रकाश जी ने अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण किया। युवा समाजसेवी डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने सतबरवा के कई गांवों का दौरा किया, कार्यकर्ता के साथ बैठक की और ग्रामीणों के साथ मुलाकात की। मनातू में भ्रष्टाचारी और बिचौलियावाद के खिलाफ आरजेडी नेता रामदेव यादव की अध्यक्षता में पुराना मैदान में लोक मोर्चा युवा संवाद महासम्मेलन का आयोजन किया गया। पांडु में ठंड को देखते हुए जनता के लिए जिलाधिकारी जीतरोय मुर्मू ने अलाव की व्यवस्था करवाई। इसके बाद स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। रेहला के लक्ष्मी चंद्रवंशी महिला कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्रवंशी की मां स्वर्गीय लक्ष्मी चंद्रवंशी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। सांसद रविंद्र राय ने प्रतिमा का अनावरण किया।
विश्रामपुर के नावाडीह सोहरी चंद्रवंशी अस्पताल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। पांडु के कल्याण उच्च विद्यालय के मैदान में क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बीजेपी नेता ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने उद्घाटन किया। कुंडहित प्रखंड के विक्रमपुर पंचायत में इंटेक अल्पसंख्यक मोर्चा की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। पबिया पंचायत के सिकदारडीह गांव के कई घरों में फैली चेचक की बीमारी से लोग परेशान। नारायणपुर प्रखंड के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं आवास। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पबिया में शिक्षकों को डीएलएड का प्रशिक्षण दिया गया। रामगढ़ के लाभुकों को शीघ्र आवास निर्माण के लिए छत ढलाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दुलमी के प्रखंड विकास पदाधिकारी जयाशंखी मुर्मू ने शनिवार को अपने प्रखंड क्षेत्र के विधवा महिलाओं के साथ बैठक की और जल्द से जल्द भीमराव अंबेडकर आवास निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। पतरातू प्रखंड में विकास पदाधिकारी शिलवंत कुमार भट्ट ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवास निर्माण कार्य को देखा। रामगढ़ जिला चितरपुर प्रखंड के रजरप्पा बाजार और उन्होंने बस्ती चितरपुर बाजार में सूचना जनसंपर्क विभाग के एलईडी स्क्रीन वाहन के माध्यम से जागरूकता फैलाया गया। समाहरणालय के सभागार में शनिवार को लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। देवघर के सारठ प्रखंड के सारठ में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष परिमल सिंह ने दुर्घटना में मारे गए 5 परिवारों से मिलकर उन्हें सहायता राशि दी। देवघर में भारतीय जनता युवा पार्टी मोर्चा की एक बैठक हुई जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आगमन की तैयारियों पर बात की। देवघर के स्टेशन रोड स्थित एक निजी सभागार में जेएमएम ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। देवघर के पुराने सदर अस्पताल परिसर में छात्र युवा संगठन ने रक्तदान किया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के मोहनपुर में जाने माने चिकित्सक एनडी मिश्रा ने गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर चिकित्सक ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और चिकित्सक इस सेवा के साथ साथ गरीबों की मदद के लिए भी सामने आना चाहिए।